नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार टीवी चैनल मालिक अरूप चटर्जी को झारखंड हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत दी गई। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद से रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार टीवी चैनल न्यूज 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी को झारखंड हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। झारखंड हाईकोर्ट ने 50,000 की बेल बॉन्ड पर उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने यह आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को अवैध माना और कहा कि उनकी गिरफ्तारी में सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। अगली खबर, देश में जीएसटी लागू होते ही खाने पीने की कई चीजें महंगी हो गई। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले अनब्रांडेड खाद्य पदार्थ जैसे दाल, चावल, आटा, गेहूं समेत अन्य अनाज शामिल हैं। इन पर 5% जीएसटी लगाया गया है। इससे पहले तक ये सामान जीएसटी के दायरे में बाहर थे। स्थिति यह है कि आटा और चावल जहां 2 रुपये महंगा हो गया है, वहीं दाल में 10 रुपये तक की बढ़ोतरी हो गई है। इधर कारोबारियों ने दाल, दलहन एवं अन्य खाद्यान्न पर 5% जीएसटी लगाने का विरोध किया। कारोबारी संजय माथुर ने बताया कि दालों की कीमतों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण उत्पादक राज्यों में अत्यधिक बारिश है, वहीं आवक प्रभावित है। अनब्रांडेड पैक पर जीएसटी लगने का भी असर है। अगली खबर, रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अगस्त से जमीन और पक्का मकानों की सरकारी कीमतों में 10% तक बढ़ोतरी की जाएगी। सरकार के निर्देश पर प्रत्येक 2 वर्ष में जमीन एवं मकान की कीमतों पर मूल्यांकन किया जाता है। यह नियम वर्ष 2018 से लागू हुआ। इसके बाद वर्ष 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन की कीमत में 10% की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार भी नए सिरे से मूल्यांकन तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शहर में जमीन खाली नहीं होने की वजह से रिंग रोड के दोनों ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में ही बड़े पैमाने पर जमीन की खरीद बिक्री हो रही है। इस वजह से दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां जमीन की कीमतें अधिक बढ़ेगी। बुड्ढू अंचल के गोसाईडी, इदलातू, कांके के चंदवे, दुवलिया, उरुगट्टू, रातू का भोंडा, बेलांगी और ये सभी क्षेत्रों में जमीन की कीमतों में सबसे अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। शहर के आसपास के क्षेत्रों में इस वर्ष जमीन एवं मकान के रेट में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि पिछले वर्ष ही शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में जमीन की कीमत बढ़ाई गई थी। अगली खबर, जमीन नहीं मिलने के कारण सिमडेगा के 7 प्रखंडों में नहीं बन पा रहे एकलव्य स्कूल। जिले के 10 प्रखंडों में से सिर्फ सदर प्रखंड में एकलव्य विद्यालय का निर्माण हुआ है। पाकर, टाण और बंसाजोर में निर्माण अधूरा है। बाकी 7 प्रखंड में अब तक विद्यालय के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाई। गौरतलब है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए जनजातीय मंत्रालय केंद्र सरकार के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में एकलव्य विद्यालय खोला जाना है, ताकि क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। और लेकिन अब तक सिमडेगा प्रखंड छोड़ जिले के किसी भी प्रखंड में एकलव्य विद्यालय का निर्माण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोई भी किसान जमीन देने को तैयार नहीं हो रहा। अगली खबर, झारखंड के रहने वाली एक युवक ने 7 साल पहले यूपी की आजमगढ़ की रहने वाली एक हिंदू लड़की से मंदिर में शादी कर ली। महिला जब ससुराल पहुंची तो उसे मालूम पड़ा कि युवक मुस्लिम है। अब महिला दर दर भटक रही है। झारखंड के रहने वाले एक युवक पर उत्तर प्रदेश में जाकर लव जिहाद करने का आरोप लगा। इस मुस्लिम युवक ने 7 साल पहले यूपी की आजमगढ़ की रहने वाली एक हिंदू लड़की से खुद को हिंदू बताकर शादी कर ली थी। लड़की जब ससुराल पहुंची तो मालूम पड़ा युवक मुस्लिम है। महिला मुस्लिम टोला से भागकर गढ़वा में आ गई और न्याय की गुहार लगा रही है। दरअसल गढ़वा जिले के सगमा प्रखंड के कुंभा खुर्द का रहने वाले एक मुस्लिम युवक ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहने वाली एक हिंदू लड़की से हिंदू रीति रिवाज से मंदिर में शादी की थी। लेकिन युवती जब ससुराल 7 साल के बाद आई तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़का हिंदू नहीं मुस्लिम निकला। अब मुस्लिम युवक महिला को छोड़ दिया, जिससे वह दर दर की ठोकर खा रही है। उसने उपायुक्त रमेश घोलप से न्याय की गुहार लगाई। इससे पहले भी वह बंशीधर नगर स्थित महिला थाने एवं पुलिस अधीक्षक से गुहार लगा चुकी है। पीड़ित महिला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बेलाड़ी गाँव की रहने वाली है। अगली खबर, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की विशेष अदालत ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया। साथ ही अदालत ने मामले में चार्जशीटेड 4 आरोपितों को समन जारी किया है। इसमें पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा, खूंटी जिला परिषद के तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र जैन, कार्यपालक अभियंता जया किशोर चौधरी एवं सहायक अभियंता शशि प्रकाश शामिल हैं। आरोपितों को स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में उपस्थिति दर्ज करानी है। आपको बता दें कि झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा घोटाला हुआ था। पूजा सिंघल के कार्यकाल में इसे अंजाम दिया गया था। आरोप है कि पूजा सिंघल समेत सभी आरोपितों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कालाधन को सफेद किया। इस मामले की जांच अब ईडी कर रही है।
अगली खबर हजारीबाग से। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संचालक ने अपने इस सेंटर में पढ़ने वाली बड़का गांव निवासी एक लड़की को अपने जाल में फंसा लिया और फिर जब वो गर्भवती हुई तो उसे छोड़ दिया। छात्रा देवांगना चौक में किराए पर रहती थी और इसके बाद उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में छात्रा के पिता ने कोर्रा थाने में एसआरएम कंप्यूटर सेंटर के संचालक सोनू कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। इसमें छात्रा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर और प्रेरित करने, यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में सूचक के आवेदन पर कांड संख्या 156 प्रति 22 दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसआरएम कंप्यूटर सेंटर के संचालक सोनू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगली खबर रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और नन्हे फरिश्ते की टीम ने 2 नाबालिग लड़कियों को बेचने जा रहे आरोपितों को धर दबोचा। लड़कियां स्टेशन के मुख्य द्वार पर खड़ी थी। संदेह होने पर दोनों लड़कियों से आरपीएफ ने पूछताछ की। पूछताछ में लड़कियों ने बताया कि एक लड़की बंदगांव और दूसरी रानिया सोड़े खूंटी की रहने वाली है। बताया गया कि उसे घरेलू काम के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा। संबंधित व्यक्ति श्रवण डोंग जो सिमडेगा का रहने वाला है वह दिल्ली काम दिलाने के लिए ले जा रहा था और लेकिन ऐसा नहीं था। वो लड़कियों को बेचने के लिए ले जा रहा था और 5,000 रुपये में 2 लड़कियों को बेचा जा रहा था। अगली खबर सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हुए गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पंकज मिश्रा को अपने कार्यालय में बुलाया था। सुबह करीब 11 बजे पंकज मिश्रा ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए पहुंचे। दिन भर ईडी की अधिकारियों ने पूछताछ की। शाम में इस बात की घोषणा हुई कि ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफी चहेते माने जाते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। पिछले कई दिनों से ईडी अधिकारी उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे थे लेकिन वह बीमारी का हवाला देकर नहीं आ रहे थे। मंगलवार को जब वो पहुंचे तो ईडी ने उन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। अगली खबर आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिलेगी जमानत। 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील ने ईडी के द्वारा दाखिल चार्जशीट की सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण समय की मांग की गई। इसके साथ ही अदालत में याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। 14 दिनों की पूछताछ के बाद 25 मई को न्यायिक हिरासत में लेकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार जेल भेज दिया गया था। उस समय से ही पूजा सिंघल जेल में है। अगली खबर कांवरियों की सेवा में जुटी पतंजलि की टीम। पतंजलि भारत स्वाभिमान न्यास के तत्वाधान में प्रांतीय सदस्य सह जिला संयोजक अनुज कुमार त्यागी के नेतृत्व में सुप्रभात शिक्षा स्थली स्कूल के निकट निःशुल्क कांवरिया सेवा शिविर का उद्घाटन किया गया। डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि पतंजलि परिवार केवल कांवरियों की सेवा ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर योगदान करता है। संयोजक अनुज कुमार त्यागी ने बताया कि 1 महीने तक श्रावणी मेला चलने के वाला देवतुल्य कांवरियों की सेवा में प्रत्येक रविवार सोमवार को चलंत सेवा शिविर के माध्यम से बीएड कॉलेज से नंदन पहाड़ एवं जरूरत पड़ने पर कुमैठा तक अनवरत रात्रि सेवा दी जाएगी, क्योंकि बाबा के भक्तों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा अभी के समय में है। अगली खबर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यहां पर एक सर्वदलीय बैठक में कहा कि श्रीलंका एक बहुत ही गंभीर संकट का सामना कर रहा है जिसमें भारत स्वाभाविक रूप से चिंतित है और भारत में वैसी स्थिति आने की बात कहने वालों को लताड़ लगाई। जयशंकर ने कहा कि हमने आप सभी से सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का अनुरोध करने के लिए पहल की। यह एक बहुत ही गंभीर संकट है। हम श्रीलंका में जो देख रहे हैं वह कई मायनों में एक अभूतपूर्व स्थिति है और एस जयशंकर ने कहा कि यह एक ऐसा मामला है जो एक बहुत ही करीब पड़ोसी से संबंधित है और निकटता को देखते हुए हम स्वाभाविक रूप से इसके परिणामों के बारे में चिंता करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमें नहीं लगता कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत में कभी आएगी। हम विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्था के महत्व पर रोशनी डालना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 राज्यों को हाईलाइट किया, हमने हर राज्य को एक क्रम में सूचीबद्ध किया। जैसे देयता की वृद्धि दर में राज्य का क्रम क्या है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। ये डेटा आधारित है। हमने राज्यों के बीच एक तुलना की। अगर किसी राज्य का नाम ऊपर आया तो उसका कारण भी है उनका कर्ज ज्यादा है, लेकिन हमने बैठक में ज्यादातर समय श्रीलंका पर बात की। अगली खबर महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नया दांव चल दिया। शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोकते हुए लोकसभा स्पीकर के सामने 12 सांसदों की परेड करा दी। शिंदे का दावा है कि शिवसेना के 19 में से 18 सांसदों का समर्थन उनके पास है और स्पीकर ओम बिरला ने
बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे समर्थक सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता के तौर पर मान्यता दे दी। राहुल शेवाले दक्षिण मध्य मुंबई से पार्टी के सांसद हैं। शेवाले ने ही राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।